हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का आपका नाम है जनपदीय साहित्य लोक नाट्य विशेष। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये आपका थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलता है मेजर कोर्स में, या हम कह सकते हैं कि जो भी आपके डिसिप्लिन के कोर्स होते हैं उसमें आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर अप करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, साथ के साथ आप लोगों को एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन के टाइप आते हैं कि भाई जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीजें हम एक वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइए। अपकमिंग थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन वीडियोस इसी चैनल पर आपके लिए आती रहेंगी। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को कवर अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ऑफिशियल पीडीएफ है, ये आपकी पीडीएफ है, इसमें आपका सिलेबस दिया गया। सिलेबस में आप देख सकते हैं कि टोटल आपको 4 यूनिट जो है वो कवर करनी है। यूनिट नंबर 1 जो है वो है आपका लोक नाट्य के बारे में, मतलब इसकी अवधारणा क्या है, इसका स्वरूप कैसा है और इसका विकास किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, लोक नाट्य जो होता है उसकी अवधारणा क्या है, उसका स्वरूप कैसा है और उसका विकास किस प्रकार से हुआ था। ये विविध रूपों का सामान्य परिचय, जैसे रामलीला, रासलीला, मंच, नौटंकी। ठीक है, ये जो अलग अलग रूप है इनकी भाई सामान्य परिचय आपको देखना पड़ेगा, मतलब जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन होती है, वो आपको यहाँ पे पता करनी पड़ेगी क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 2, जिसमें है सत्यवान सावित्री का एक चैप्टर। ठीक है, लक्ष्मी चंद्र, ये आपके चैप्टर है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आती है आपकी विदेशिया। ठीक है, जो कि है भिखारी ठाकुर। ये हो जाता है आपका यूनिट नंबर 3। और आपका लास्ट यूनिट आता है राजयोगी भरथरी। ठीक है, शिशेंद्र सेन, शिशेंद्र सेन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 4 यूनिट। इन 4 यूनिट में पहला यूनिट जो है आपका वो है बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, लोकनाट्य के बारे में। और बचे हुए जो 3 यूनिट है, ठीक है, उन यूनिट में आपके जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नाटक है, जो नाट्य हैं वो आपके दिखाए गए हैं। इन्हीं नाट्यों से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 4 यूनिट का है, ये आप यूनिट को कवर करके जाइए। मैं आपको बताऊं आपको क्या पढ़ना है। आपको केवल इतना पढ़ना है कि जो चैप्टर है उसमें क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, चैप्टर में किस किस प्रकार की चीजें कही गई हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए चैप्टर के बारे में, आप लोग वहां पे आंसर जो है बनाकर लिख पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर, जनपदीय साहित्य लोकनाट्य विशेष। ठीक है, ये बीए प्रोग्राम हिंदी थर्ड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अब हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। 90 नंबर में जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे लिखा गया है। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है कि निम्नलिखित का साप्रसंग व्याख्या लिखिए। अब यहाँ पे आपको क्या पैराग्राफ दे दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, ये काव्य के तौर पे पैराग्राफ दे देगा। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद इसकी साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। साप्रसंग व्याख्या में आप पहले प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, फिर व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद आप सौंदर्य काव्य लिखेंगे। प्रसंग में आप बता सकते हैं कि भाई कहाँ से उठाया गया है, किस चैप्टर से बिलोंग करता है, किस चैप्टर में ये बात कही गई और राइटर क्या है। फिर व्याख्या में इस पर्टिकुलर लाइंस में जो मैंने आपको बताया, ये पैराग्राफ जो है का वाला, इसमें क्या कहा गया है, इन लाइनों में क्या कहा गया है वो। और आखिर में आपका आ जाता है काव्य सौंदर्य। उसमें आप ये बता सकते हैं कि अलंकार कौन से यूज करे हैं। ठीक है, और जो भी हिंदी के अलग अलग ग्रामर्स होते हैं वो सारे कौन कौन से यूज करेंगे इन चीजों को अच्छा बनाने के लिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका का वाला पार्ट। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अथवा के ऑप्शन के साथ आता है। तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉइंट, या फिर आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए सेम यहाँ पे भी यही है, आपको वही चीज करनी है। ठीक है, फिर आपका ये खा वाला आ जाता है। यहाँ पे भी आपको काव्य सौंदर्य ही लिखना है। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए कि आपके काव्य सौंदर्य बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छे खासे। तो आपको इसके लिए चैप्टर की पता होनी चाहिए। ये का के बाद ये वाला खा वाला हो जाता है। आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिर अथवा वाला ऑप्शन आपका दे दिया गया है ये। और उसके बाद ये आपका अथवा वाले में जो आता है वो दे दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। इन पैराग्राफ के बारे में आपको लिखना है का खा। और फिर आपका तीसरा गा वाला ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं। ये आपका गा वाला दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद आपका अथवा का फिर से ऑप्शन आ जाता है, तो फिर आपको चॉइस मिलती है। ठीक है, तो आपके पास चॉइस तो काफी सारी है। आप अपने पसंद का जो भी पैराग्राफ आप लोग इजीली क्लियर कर पाए, उसी पैराग्राफ को आप लिखना चालू करिएगा एग्जाम में। ऐसा ना हो कि आपने लिखना चालू करा कोई और पैराग्राफ, फिर बाद में याद आया कि ये वाले में तो नहीं लिख पाएंगे, बना नहीं पाएंगे आंसर, दूसरे वाले को करते हैं, तो वहाँ पे काटापीटी जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका साप्रसंग व्याख्या का आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लोकनाट्य शैली जो कि नौटंकी है,
की प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है, नौटंकी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। नौटंकी, रामलीला, रासलीला, नाटक, ठीक है, इनकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इजीली आंसर बना के लिख पाएंगे। यहाँ पे नौटंकी की जो विशेषताएं हैं वो पूछी गई है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि लोकनाट्य में भारतीय संस्कृति का उज्जवल रूप विद्यमान है, स्पष्ट विश्लेषण कीजिए। जो लोकनाट्य है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको भारत की जो संस्कृति है उसका एक अच्छा खासा रूप उसमें देखने को मिल जाता है। तो इस चीज के ऊपर आपको क्या करनी है, बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि लक्ष्मी चंद्र द्वारा रचित सत्यवान सावित्री सांग का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, देखिए चैप्टर जो कि मैंने आपको बताया सत्यवान सावित्री का जो चैप्टर है आपका वो पूछा जा सकता है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, जैसा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई उसका जो मूल्यांकन है वो आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में आप देखेंगे तो अथवा वाला पूछा गया। फिर यहाँ पे पूछा गया सत्यवान सावित्री सांग में वर्णित एक पवित्र पतिव्रता सॉरी वर्णित एक पतिव्रता स्त्री के संघर्ष का रेखांकित कीजिए। भाई जो सत्यवान सावित्री है, ठीक है, उस सांग में जो वर्णित है एक बीवी, एक पत्नी जो कि पतिव्रता है, ठीक है, मतलब पतिव्रता जो स्त्री है उसका क्या संघर्ष है, उसने भाई किस चीजों को स्ट्रगल किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आंसर में आपके लिखनी है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, विदेशिया के कथ्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, विदेशिया का जो कथ्य है उसकी आपको यहाँ पे विशेषताएं लिखनी है। विशेषताएं आप तभी लिख पाएंगे जब आपको चैप्टर के बारे में पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अथवा के ऑप्शन के साथ आता है। फिर विदेशिया का नाट्य भाषा पर प्रकाश डालिए। विदेशिया में जो नाट्य भाषा मतलब नाटक में जो भाषा यूज की गई है नाटक के लिए, ठीक है, उस भाषा के ऊपर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है राजयोगी भर्तरी में राजा के योगी बनने के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, राजयोगी जो भर्तरी है चैप्टर, ठीक है, उसमें राजा के जो योगी बनने के प्रमुख कारण है, ऐसे कौन से कारण है जिससे राजा अपना राजपाट छोड़ के योगी बन गया। ठीक है, तो उस चीजों को आपको उजागर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला आता है कि राजयोगी भर्तरी के आधार पर गोरखनाथ की चारित्रिक विशेषता लिखिए। गोरखनाथ की जो चारित्रिक विशेषता है वो आपको यहाँ पे लिख के बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, तो टोटल आप कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको 2 देखने को मिलते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, कोई सा एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना आंसर जो है कंप्लीट बना के लिखना है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट मैंने आपको सब बताए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, समझिए, इसका आंसर बनाने की प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग इजीली जो आंसर राइटिंग है वो एग्जाम में कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं, उन नोट्स के थ्रू आप लोग स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।